भाभी को तो गोल्ड दिया था और अब की बार मायके से कुछ नहीं मिला। सौतेला है तो सौतेलों की तरह ही बिहेव करता है। चलो हम लोग सगे नहीं हैं, माँ तो तेरी सगी है ना, फिर उनकी क्यों इतनी बुराई करता है। इस तरह रूबी को घर से बाहर निकाल फेंकना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए दोपहर का वक्त है और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे ना। हम लोग फाइनली यहाँ बैठ चुके हैं। आप सब ने देखा हम ससुराल गए थे, हमारे बेबी का छठी भी मना, हमारे ननद जी का बेबी का। उसमें आप सब ने बहुत सारा भर भर के प्यार दिया। तो वहीं कुछ लोगों ने मेरे ऊपर थोड़ा तांडव भी कसे। आप सब ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो रूबी आज आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठ गई हैं और आपके ढेर सारे कमेंट को छांट लिए हैं जो अच्छे और प्यारे थे। अगर मेरे पास बकेट होता ना तो मैं सारा लिख के उस बकेट में रख देती और फर्स्ट जिसका फर्स्ट कमेंट आता ना मैं उसी को रिप्लाई देती। वही कमेंट करने वाले हैं विनीता पांडे। ये लिखती हैं, दी आपके ननद जी का छठी आपके ससुराल में क्यों मनाया, ननद के ससुराल में क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। रही बात तो हमारे बहन का छठी मायका में इसलिए मना क्योंकि पिछला बार जो बेबी हुआ था ना तो यहीं पर छठी मना था। और आप सब जानते हैं जो माई और बहन ये सब सेवा करेंगे वो ससुराल में चाहे कितना भी अच्छा हो नहीं मिल पाएगा। ये सबके साथ होता है, खैर इनके साथ भी हुआ है। तो यही सब को सोचते हुए ताकि यहाँ पर अच्छा से इसका सेवा भी हो जाए और छठी भी मन जाए तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहीं पर रहने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि रूबी को भी अपने मायके में जाना चाहिए था। तो मैं मायके में इसलिए नहीं गई। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जो ससुराल में बेबी के लिए जो शुभ होता है ना वो मायके में नहीं होता है। बट हमारे जो ननद जी का ससुराल है ना वो समथिंग मतलब इक्वल बराबर में ही है, उसी एरिया में पड़ता है। तो माँ का नाम था कि नहीं पहली बार हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारी लक्ष्मी की लक्ष्मी आई है तो क्यों ना अपने घर में ही इनका अच्छे से छठी किया जाए। तो बस इसी कारण और कोई भी रीज़न नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं तनुश्री। ये लिखती हैं, आपकी ननद अपने मायके और ससुराल दोनों घर की लक्ष्मी हैं। अपने सास ससुर का पोता पोती दोनों का सुख दे दिया और माँ को भी नाती नतनी दोनों का दिया। ये होती है घर की असली लक्ष्मी। दोस्तों ये सब किसी के हाथ में नहीं है और हम बता दें बहुत लोग बुरा भी लगेगा। कितने को तो ये सुख मिलता भी नहीं कि वो माँ बाप बन सके। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं? चलो वो हाँ मानते हैं उनका किस्मत उस लायक अच्छा था कि दोनों का सुख मिल गया, हमको नहीं मिला तो क्या कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शादी के 10 साल भी हो गए लेकिन कोई भी सुख नहीं प्राप्त हुआ इस तरह के। तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मेरे ऊपर भी आता है कि हम घर की बिल्कुल भी लक्ष्मी नहीं हैं क्योंकि हमने 2 बेटे को जन्म दिया। तो गाइस मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं भगवान से एक बेटा मांगूँ एक बेटी मांगूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे दिल खोल के मेरे हाथ में 2-2 लड्डू थमा दिए हैं। तो कि मैं वो लड्डू को वेस्ट कर दूँ, फेंक दूँ? नहीं ना। जो ऊपर वाला देता है ना वो सोच समझ कर किसी को देता है। बस मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट आप सब ने कहाँ सोच कर बोला होगा। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ चल रहा होगा, शायद आपने बोल दिया। कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज़ है बोलना। शायद मेरे किस्मत में नहीं था, भगवान ने मुझे नहीं दिया तो नहीं दिया। बट मैं बहुत खुश हूँ। 2 बेटे को हमने जन्म दिया है तो हो सकता है मेरी 2 बेटी भी आ जाए। क्या अगर 2 बेटे को हम शादी कर रहे हैं, 2 हमारे घर में बहू आएगी यानी कि वो भी तुम्हारी लक्ष्मी होगी ना। और बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि घर में सिर्फ बेटी आने से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बेटा है तो भी मुझे सुनना पड़ रहा है। खैर होता है, कोई बात नहीं। और आप इतना गंदा क्यों सोच सकते हो? आज हमारी बहन जिस घर में गई है आपको पता है उस घर में उन लोग 5 भाई हैं, एको बहन नहीं है। तो फिर क्या कीजिएगा? ऊपर वाला अगर दिया है तो फिर चलो वही सही। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं लक्की केड़ी। ये लिखती हैं, अपनी भाभी की लड़की को गोल्ड दी थी और अपनी ननद को लड़की को सिल्वर का। मुझे पता था इस बारे में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। तो गाइज मेरी खुशी थी, मैंने अपनी भाभी को गोल्ड का सोने का ईयरिंग दिया। तो आप सबने ये नोटिस कैसे कर लिया? क्योंकि जब मेरे ननद जी का फर्स्ट बेबी हुआ था तो मैंने उस टाइम में उनको ननद जी को गोल्ड का ईयरिंग दिया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्या वाकई में सच है या फिर झूठ। तो हमारे पास बार बार उतने समथिंग पैसे नहीं होते हैं कि हम बार बार वो चीज़ को खरीद के दे पाएँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरा बेबी हुए मात्र 7 मंथ ही हो रहा है और वो भी सिजेरियन हुआ था। तो उसमें कितना खर्चा होता है। फिर भी हमने अपने से पूरी कोशिश की है, अफोर्ड किया है कि हम उन्हें कुछ खरीद के दे पाएँ। वैसे तो हमारे नसीब में कभी कुछ होता नहीं है। तो देखिए
फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो हमारे घर में फर्स्ट बार जब ऐसा हुआ तो हम लोग को वो इच्छा थी ना, अलग थी। इनके घर में पहली बार खुशी आई है तो आदमी कैसे नहीं देंगे, आप बताओ, है कि नहीं। तो वैसे बार बार हम लोग चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट बार का जो बात होता है वो अलग हो जाता है। तो वो संसार से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है आदमी को। तो प्लीज़ आप ऐसा बोल कर किसी को नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हमेशा सिर्फ ये नहीं ज़रूरी है कि आदमी गोल्ड या फिर सिल्वर का कोई चीज़ देगा तभी वो इंसान कहलाएगा। क्योंकि हमारी जितनी क्षमता थी, फिलहाल जिसमें हम लोग जितनी क्षमता थी मैंने उनको ऐसा दिया। अभी हमारी क्षमता थोड़ी कम हो गई तो हमें जैसा है वैसा ही खुशी में दी है, लेकिन हमने कुछ तो बेबी के लिए किया ना, आप ये चीज़ नोटिस कीजिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं 3917 छन। ये लिखती हैं, ननद का ससुराल से कोई भी क्यों नहीं आया, और कोई नहीं आया, ननद के हस्बैंड भी नहीं आ, उनके लड़की होने की खुशी नहीं है क्या। देखिए आप सब ये कैसे सोच लेते हैं, जब हमारी बहन के ससुराल से लोग आए थे ना, उसमें मैं वहाँ पर नहीं था, मिठाई लेने के लिए चले गए थे। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ना, मतलब कि पहुना भी आए थे तो वो भी कुछ काम में बिजी थे, सामान में लाना था, ये सब करके। तो हम वो क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि हमारे घर के गांव के आसपास जानते हैं ना, ससुराल में थोड़ा सा बाहर निकलना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं घर के अंदर ही थी उस टाइम, वो लोग आए थे, हमारे नंदोसी जी भी आए थे, और देखिए लड़के लोगों का पूरा भंडारा था तो वो अंदर नहीं आ पाए। पर आपने देखा कितना अच्छा वो गिफ्ट दिया अपने बेबी के लिए, वो घर पर भी आए थे, रात भर भी रुके थे। बस सॉरी हमने उनको क्लिप में नहीं लिया, इसलिए दिल से माफ़ी मांगना चाहेंगे। और जिसमें ये वीडियो ले रहे थे उस टाइम ना, ये मिठाई के लिए कहते ना जितना एस्टिमेट बनाओ ना उससे दुगना लोग आ जाते हैं, तो बस वही हो गया। तो ये चले गए थे वहाँ लेने के लिए, सब लोग उनको ब्लॉग में नहीं ले पाए। उसके बाद आप देखें कि हम आ गए थे यहाँ पर। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं जेडी स्टूडियो। ये लिखते हैं, भाभी को तो गोल्ड दिया था और अब की बार मायके से कुछ नहीं मिला। ये चीज़ मैंने आपसे कहा था ना, आप लोग कैसे सोच सकते हो मेरे मायके से कुछ नहीं मिलेगा। वही चीज़ तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे मायके से बहुत कुछ मिला है। मैं आपके कमेंट का मतलब इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा था ना कि जब तक आप लोग मेरे कमेंट ना करोगे कि मेरे मायके से क्या क्या मिला है, तब तक मैं वीडियो शेयर नहीं करूँगी। चलिए उसका भी आपको बहुत जल्द ब्लॉग मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। और क्यों नहीं दिखाएंगे, हम सब कुछ दिखाएंगे तो ये भी दिखाएंगे, लेकिन ये वादा कर चुके थे कमेंट नहीं आएगा तब तक हम ब्लॉग ही नहीं बनाएंगे। हाँ, सारा सामान लेके रखा हुआ है। और मुझे तो बट सावित्री पूजा के लिए मैं सोच रही थी कि मैं कब वो कपड़े निकालूं, बट आप सब बोल रहे हो ना अगर बीच में अगर वो वीडियो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बट सावित्री पूजा के बाद वो ब्लॉग जाएगा। और आप लोग देख रहे हो कि हम इधर चकमक देख रहे हैं, पता है क्यों? हमारे घर चूजा 3 गो आया है ना, बेबी दिया है। वो लोग कभी इधर उड़ रहा है कभी इधर उड़ रहा है, उसको देखने में लग जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी छोटा है ना। और अच्छा लग रहा है, नन्हा पंख है तो पूरा उड़ नहीं पा रहे हैं वो, तो बस उसी को देखने में लग जा रहे हैं हम। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं पूजा शुक्ला। ये लिखते हैं, तू अपने घर में कितना बदमाश है सबको पता है, तो बोलकर बेइज्जती करवा लेती है, तुझे सुनना अच्छा लगता है, तेरे मायके में सीधे मुंह कोई बात नहीं करता, तेरा दोनों भाई तुमसे बात नहीं करता है गंवार। बताओ हम लोग उस घर के और पता ही नहीं, वो हम तो दूर की बात, ये तो खुद उस घर की बेटी है। देखिए इंसान वीडियो के सामने अगर हंस रहा है, शो ऑफ कर रहा है, तो आप बोलोगे बहुत इन्वॉल्व है, बहुत मिले हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोल दूं कि मायके के घर में मैं भी रह रही हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे मायके वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं गंवार हूँ, वो लोग मेरे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, आप सब ये सब माइंड का सोच का भ्रम है। मुझे लगता है ना कि ये शायद आपके साथ व्यवहार होता होगा, तो आप मेरे प्रति आकर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो फैमिली आप सामने देख रहे हो, मेरा मायका ससुराल मेरा दोनों सेम है। देखिए ससुराल में ऊंच नीच तो होता ही है, क्योंकि घर की बहू होने के बाद आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, थोड़ा सा गलती नुक्स निकल जाता है। और मायके मैं सबकी चहेती हूँ, आप सब लोग में देखे भी होंगे, फिर कैसे बोल दीजिएगा आप। बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाना पसंद नहीं करते हैं, तो बस वही हाल है। कुछ लोग बस हल्का फुल्का हम ले लिए, वो लोग कहते हैं हाँ खबर बेइज्जती लगा हो, कोई देखे तो क्या बोलते, नहीं समझे बात, वही हो जाता है, तो वही चीज़ हो जाता है। अब मेरे ससुराल में सबको इक्वल है एकदम, वीडियो लेना है तो लेना है, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसी से जी खा रही हूँ, और बाकी मुझे और किसी का आंसर देना नहीं। क्योंकि आप सब कितना भी मैं अगर क्लियर फाइन करूँ ना, तो भी आप सब बोलोगे कि हमारे घर में क्या है कि आज नहीं, हम 5 साल पहले 6-7 साल से वीडियो ये सब का काम करते हैं, उस समय से लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो उन लोगों को बस ये सब चीज़ जो है ना वो हो गया है, आदत हो गई है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले आकांक्षा तिवारी। ये लिखते हैं, जिसके पास जो होगा खाएगा, पहनेगा,
खाना पहनना पे तो कमेंट ना किया करें आप लोग, सही बात बोल रही हैं। तो थैंक यू बहन, जो आप सबने बहुत अच्छा दिल से सोच कर ये पॉइंट को लेकर हैं। बहुत सारे लोग मेरे खाने को लेकर, मेरे कपड़े को लेकर, मेरे ससुराल को लेकर। भाई जब मेरा ससुराल दोनों साथ में है तो फिर आप लोग उस चीज़ को क्यों खरीद रहे हो? जिंदगी में सबके उतार चढ़ाव होते हैं। आग लगाना चाहते हैं ना, क्योंकि आप अच्छा आप आग लगा के क्या कर लोगे? क्या मेरे ससुराल को बदनाम कर दोगे कि मेरे ससुराल और मेरी जिंदगी जो दोनों का इक्वल बराबर है, क्या आप उसको मिटाना चाहते हो? जब साथ में है तो साथ में रहने दो, जो भी गलती है आप उसका क्वेश्चन निकालो हल। पहले साथ में नहीं थे तो कमेंट आता था, साथ में है तो कमेंट लोग कर रहे हैं। बताइए, आप लोग कहीं से मुझे जीने नहीं देते हो तो अब हम करे तो करे क्या? चलिए, क्या जिसको जो कहना है करे, और हमको जो करना है हम करेंगे। अरे मुझे तो एक चीज सोच समझ के भी ना डर लगता है कि आपके माइंड में इतना गंदा सोच कैसे हो सकता है। एक व्यूअर्स ने तो इतना खराब कमेंट किया है, मुझे लेना नहीं था बट मैं ले रही हूँ, और आप सब ध्यान से सुनिए क्या लिखते हैं। आराध्या पंडित UI@RK, पता नहीं कौन है, मेरी ननद जी हैं या फिर मेरी कौन है मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं वो हमें बदनाम करने पर तुली हुई हैं। ये लिखते हैं, और ये नाला रंजनिया सौतेला है तो सौतेलों की तरह ही बिहेव करता है। अच्छा, हम लोगों तो इसे अपने बड़ा भाई समझते थे, लेकिन ये हमेशा हम लोगों की बुराई करता है। चलो हम लोग सगे नहीं हैं, माँ तो तेरी सगी है ना, फिर उनकी क्यों इतनी बुराई करता है? सबसे पहली बात, ये आईडी है फेक। दूसरी बात, लोग हम लोग के मिला जुला जो देख रहे हैं ना, वो पसंद नहीं कर रहे हैं, किस तरह चाहते हैं लोग फिर से टूट कर बिखर जाए। और तीसरी बात ये है कि सबसे मेन, ये आईडी जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो हम लोग के बीच दरार पैदा करना चाहता है। और बताइए, आप लोग इतना गंदा कैसे किसी के बारे में बोलते हो कि सौतेला है? भाई हम लोग सगा हैं, हम सगा सासू माँ के सगी बहू है, ये सगा बेटा है, तो सौतेला का व्यवहार तो आया कहाँ से आपके माइंड में? ये कितना सोच सकते हो आप सब किसी के बारे में? चलिए, हद है, सोचने की क्षमता होनी चाहिए आप सबके सामने। आप सब इतना भी गंदा सोच सकते हो, नहीं पता कोई कैसा है क्या है, उसके ज़िंदगी में क्यों खुदना चाहते हो। आप सब ना मेरे प्रति नासूर बन गए हो। मैं जितना भी उसको निकालने की कोशिश करूँ ना, आप सब उतना मेरे अंदर घुसते जाते हो। मेरी फैमिली को बार बार ये कर रहे हो कि तेरे मायके से कोई नहीं आता है, तेरे ससुराल से कोई नहीं जाता है, क्या रीज़न है क्या नहीं है। आप सब उतना ज़िंदगी में मत घुसो ना, जो मैं शो ऑफ कर रही बुढ़ी बस वो देखो। क्या आप इनके घर में कभी गए? हमारे घर में कभी गए? जाके देखे, जाके अभी देखना, बात करता हूँ, हमको बताना कि कौन कैसा है। हर घरों में होता है झगड़ा, बट ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा एकदम उबाल दो, बाहर निकाल दो। आप दूध के धुले नहीं होगे, इसीलिए आप ही नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। दूध के धुले होते मुझे ना, तो मुझे मेरी ननद जी के वीडियो में जाकर, मेरे दीदी के वीडियो में जाकर आप सब इतना भगदड़ मचा रहे हो, रूबी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है, उसमें संस्कार नहीं है। वो छोड़ो, हद है। हम लोग बोलते नल्ला आदमी बगैर बैठा था। आप कितने बेशर्म हो जो सबके घुस के सिर्फ कमेंट कर रहे हो और पटांग सा लिखे जा रहे हो। क्यों? आप सबसे मतलब नल्ला इंसान हो, सीधा मैं बता एक चीज़ आपको वार्निंग देती हूँ कि प्लीज़ आप सब जितना गंदे कमेंट करते हो ना, प्लीज़ मत करो, क्योंकि आपके एक कमेंट से सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक आदमी जो है सबको बर्बाद करने चला है। क्यों? ये आज से मैं देख रहा हूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ कमेंट करके, कभी उसके पक्ष में कभी उसके विपक्ष में होके अटपटाओ कमेंट करते रहता है। और जो मेरे लिए अच्छा कमेंट करते हैं, दिल से सॉरी, वो लोग हमसे बोले थे कि रूबी जी आप बिल्कुल भी कमेंट कर रिप्लाई मत दीजिएगा, बट क्या करूँ भाई, कभी कभी ना मुझे ये लोग को सुनाना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं लोगों के पास टाइम कितना है, क्योंकि मैं मात्र 10 या 12 फिर 15 मिनट का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, हंसी खुशी शेयर करती हूँ। मैं रोऊंगी, मेरा भगवान ने बेटी नहीं दिया है, मैं बैठ के रोऊँ तो भगवान मुझे दे देगा। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं तो तुम्हारे हाथ में ऐसा ही होगा वैसा होगा। आप सब कितने खराब हो बताओ? क्या आपके घर में बेटियाँ नहीं है, बेटे नहीं है? नहीं, वो लोग करते हैं, सीधे जान लो, जिसको उस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ है उसके पास वो चीज़ है ही नहीं, बस, और कोई बात नहीं है। खैर, आपको जो लिखना लिखो। तो आपसे हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं गाइज, किसी को कमेंट करने से पहले प्लीज़ उसकी ज़िंदगी में एक बार देख लो कि आपके एक कमेंट से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। न तो मैं मायका की रहूँगी, ना मैं ससुराल की रहूँगी। तो फिर हंसेगा कैसे? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपके घर में भी बेटी बहन है, आपके घर में भी माँ होंगी, बहन होंगी, शादी हुई होगी उनकी। क्या अगर आप किसी और के बारे में ऐसा लिखोगे तो क्या वो लोग वाकई मैंने किया क्या है जब से मुझे मेरे प्रति हाथ धोकर पड़ गए हो? इसको आपने लक्ष्य बना लिया है और आप लोग ये मोटिव करके बैठे हो कि किस तरह रूबी को घर से बाहर निकाल फेंकना है। वही तो, ससुराल में मैं अच्छा करूं तो आप लोग मुझे बोलते हो बहुत बुरी है, खाने के लिए चली गई है, मना ये वो, मतलब बहुत तरह का लोग। हमारा परिवार है जिसको हम अच्छे से जानते, दूसरे लोग क्या जानेगा यार।
मत बोले, ये सब बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात ये, आप लोग कमेंट जो आईडी बनाने कर रहे हो ना, 1000 बना लो, नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमको पता है हमारा परिवार कैसा है, उन लोगों को पता है कि हमारा परिवार कैसा है। वही ना, 15 दिन से लोग इतना तहलका मचा के रखे हैं। कभी आप लोग देखें, आज तक मुझे कमेंट वीडियो बनाने का बिल्कुल शौक नहीं था, बट कभी ना कभी थोड़ा सा भी पॉइंट देना चाहिए। मेरे बबीता उनके आईडी को बना के लोग कमेंट कर रहे हैं, भाभी ऐसी है। जब जब हमारा ससुराल बहुत अच्छे से है, बातचीत हो रही है, सब चीज़ हो रहा है, उसमें भी लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ही है, इनके भाई भौजाई के आईडी लोग बना कमेंट करना शुरू कर दिए। मतलब क्या है, रेखा डब्लू, मतलब हमेशा लोग मुझे टारगेट बना रहे हैं, टारगेट पर निशाने पे रखते हैं। कब ये थोड़ा सा ये हुई और एकदम उड़ा देना है। हद चलो, है। दूसरे घर को बर्बाद करके ना आप अपना घर कभी नहीं बना पाओगे, ये जान लो। आपका घर बर्बाद है, इसलिए आप हमारा भी घर बर्बाद करना चाहते हो। खैर कर लो, ऊपर वाला देखने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, बेकार है, बोलेंगे भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग जितना बोलिएगा ना, ये लोग उतना ही हम लोग को टॉर्चर करेंगे बार बार वो चीज़ को लेकर। तो बर्बाद करना चाहते हो, इसको यहाँ से उठा के ले जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। ना मेरे पास रहेगी, ना आप सब इतना कमेंट डालोगे, है सही ना? बात है।